मैं कट्टर ब्राह्मण और हिंदू हूँ, उसमें कोई दो राय है। देखिए, इसका मतलब नहीं है कि गलत बातों का मैं समर्थन कर दूं। गलत बातों का समर्थन मैं किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं, उनकी मांग गलत है। इस देश में हिंदू धर्म नहीं चल सकता है। एक धर्म के नाम पर हिंदुस्तान नहीं चलेगा। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्म संप्रदाय का सम्मान है। यह देश संविधान पर चलता है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। वे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए शब्दों पर हिंदुस्तान चला था, चला है और चलेगा। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को मिटा सके। चुनाव में व्यापक पैमाने पर बिहार के चुनाव में गड़बड़ हुई है। अब आप बताइए, अधिसूचना जारी होने के बाद भी, अधिसूचना जब जारी हो जाता है तो सरकारी पक्ष या विपक्ष जनता को कोई भी लाभ का काम नहीं दे सकता है, उनको कहीं प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरा का पूरा सहयोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिया है। सीधे सीधे जिम्मेदारी ज्ञानेश कुमार की है। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया जो डाला गया, सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। यह सीधे सीधे ये योजना तो पहले की है ना। देखिए, उनकी आचार संहिता लागू होने के बाद यह कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है। ये कानूनन। तो आपने विरोध क्यों नहीं किया फिर इसका? विरोध हुआ, किसके पास विरोध करें? तो क्यों कांग्रेस चुनाव में गई फिर? हाँ, ये आपकी बात सही है, लेकिन मेरा आज आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस हाईकमान या इंडिया गठबंधन के लोगों से मेरी अपील है कि यदि इसी तरह की बेईमानी चुनाव आयोग स्वयं चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना रहा है, तो आगे चुनाव का बहिष्कार इन लोगों को कर देना चाहिए। जनादेश का अपमान कर रहे हैं आप। देखिए, जनादेश का कोई अपमान नहीं है। आपको बताऊं, आप कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर होंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ बिहार में नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी? इसलिए नहीं लेनी है कि भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बिहार में होगा। और नीतीश कुमार इस गठजोड़ पर इतना सीटों का इन्होंने इस तरह से, कांग्रेसियों की हार की बौखलाहट है, नीतीश नहीं बनेंगे। मेरी कोई बौखलाहट नहीं है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की कोई बौखलाहट नहीं है। बौखलाहट है नीतीश कुमार की और भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि अब मुख्यमंत्री उनका बनना है। मुख्यमंत्री कमी होगी कांग्रेस से? कांग्रेस से कमी ये हो गई कि या तो चुनाव प्रबंधन ठीक तरीके से नहीं कर पाए, टिकटों का बंटवारा इन लोगों ने नहीं कर पाया, और आपसी जो तालमेल नहीं रहा है, जो चुनावी प्रबंधन ठीक से नहीं रहा, यह जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से लगातार कांग्रेस चुनाव तो हार ही रही है ना। देखिए, अब आप बताइए, महाराष्ट्र, अब आप बताइए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, हरियाणा में वोटों की चोरी होती है। आप कहते हैं कि राहुल गांधी गलत बात करते हैं। जब वोट पड़ता है, मान लिया वोट पड़ता है 10 और काउंटिंग और रिजल्ट के बाद आता है 12, तो ये 2 वोट कहाँ से आता है? यही चीज हरियाणा में भी हुआ, यही चीज महाराष्ट्र में भी हुआ। और आप बताइए, जब चुनाव नजदीक आता है तभी ये क्यों होता है? नहीं, गड़बड़ के लिए कांग्रेस ने कहीं विरोध किया? निश्चित रूप से। कहाँ विरोध प्रदर्शन किया? 8-10 दिन में आपको बता रहा हूँ। जब पूरा आंकड़ा इनके पास आ जा रहा है तो ये सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसकी अपील करेंगे। कब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? बस कल मीटिंग है, कल AICC में मीटिंग है। मीटिंग हो जाने के बाद पूरी प्रक्रिया बन रही है कि जितना घोषणा चुनाव आयोग ने किया था कि इतना अंतिम समय में कि इतना करोड़ वोटर हमारे हैं, और जब वोट पोल हुआ तो उससे 4 लाख वोट ज्यादा पड़ गए। ये 4 लाख का वोट का अंतर कहाँ से आया? ओवैसी कह रहे हैं कांग्रेस वोट कटवा पार्टी हो गई। अब देखिए, अब आप बताइए, ओवैसी जी के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, सीधे सीधे वो बीजेपी की। आप तो कहते हैं उनकी बी टीम है। मैं कह रहा हूँ कि आज भी मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी से लड़ती है और किसी को अपना प्रमुख दुश्मन प्रतिद्वंदी मानती है तो है कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है, तो कांग्रेस पार्टी को कमजोर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से कर रही है। 2014 से कहाँ आप बीजेपी को हरा पा रहे हैं? हर जगह तो हार रहे हैं आप। देखिए, जब मशीन यहाँ ज्ञानातंत्र जीता है, ज्ञानादेश है, जनतंत्र का आदेश नहीं है। बिहार में जनतंत्र रूपी द्रौपदी का चीरहरण
या चुनाव आयोग ने गठबंधन किया। में कमी रह जाती है, गठबंधन ठीक से पार्टियों को नहीं ले पाते हैं आप लोग। अब आप बताइए, हाँ। जब ज्ञानेश कुमार ही मुख्य प्रतिद्वंदी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जब ओबीसी कह रहे, आईएम कह रही थी हमें गठबंधन में, क्यों नहीं लिया आप लोगों ने उनको? अब ये तो इंडिया गठबंधन की कहीं कमी रही होगी। कहीं रही होगी, आपकी नजर में कमी नहीं है ये? है, उनको मिलाना चाहिए था। मायावती को आप लोग गठबंधन में नहीं लेते, देखिए। अच्छा आप बताइए, हाँ। हमारे खिलाफ जाकर के मायावती जी चुनाव लड़े, धरना प्रदर्शन इस भारत सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ न करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गलत कार्यों का विरोध न करें, देश के प्रधानमंत्री, तो समर्थन कहाँ करते हो? समर्थन कहाँ देखा भाई आपने? चुप रहना भी समर्थन है। अगर आप चुप रहते हैं, यहाँ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय पर आप नहीं बोलते हैं, तो अभी उस सरकार का समर्थन है। आपसे पहले कहा उन्होंने कि वोटों में गड़बड़ होती है, तब तो आप तो समर्थन में थे। देखिए, ईवीएम का सबसे पहले तो मायावती और बीजेपी आज कर रहे हैं कि नहीं कर रही हैं? वो तो हमेशा करती रही है। देखिए, आज कर रहे हैं कि नहीं कर रही हैं? कहाँ कर रहे हैं? कहीं धरना प्रदर्शन आंदोलन उन्होंने किया? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी गलतियां रही हो रही तो आंदोलन तो आपने भी नहीं किया। आपकी तो राष्ट्रीय नेशनल पार्टी है, पूरे देश भर में हम पार्टी करने है। जा रहे हैं। 70 साल आपने राज किया, आपने कहा? 70 साल के यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद ही तो मशीन आई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही इसको मंगवाया कि चुनाव निष्पक्षता से होगे और काउंटिंग जल्दी से होगा। लेकिन अब वो क्या जानते हैं कि बेईमानों के हाथ में चली जाएगी। यह शुद्ध रूप से चुनाव अब जनता के माध्यम से नहीं लड़ी जा रही। ओवैसी कह रहे हैं कि कांग्रेस वोट कटवा पार्टी बन गई है देश में। अब ओवैसी को कहने दीजिए, ओवैसी को तो मौका मिला है तो ओवैसी कहेंगे ही। लेकिन शुद्ध रूप से आप बताइए, 5 सीट कांग्रेस 6 सीटों पर जीतते हैं, चुनाव इतना लड़ रही है, वोटों का परसेंटेज तेजस्वी के साथ है, और जीत कौन रहा है? भाजपा जीत रही है। इन्होंने ऐसा कैलकुलेशन किया है कि एन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। महागठबंधन में कांग्रेस को अम्मा नहीं बनाना है, ये बोल रहे हैं जो पार्टी के नेता। वो तो बोलेंगे ही। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है बताएं? सभी लोग बोल रहे हैं। चर्चा हो रही है ऐसी। अब कांग्रेस हरियाणा हारे, आप जो है राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, दिल्ली हार गए, बिहार हार गए, तो पूरा देश हार गए। देखिए, अगर हारे होते तो नेता प्रतिपक्ष कैसे होते? हार को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये मशीन द्वारा हराया गया है। मशीन तो कांग्रेस लाई थी, मशीन कांग्रेस लाई थी, 1989 लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह बेईमान नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भ्रष्ट नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह चोर नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार चोर है, जो वोट की चोरी करती है, वोट की चोरी करने के माध्यम से सरकार बनाती है। पर राहुल गांधी तो मशीन का विरोध नहीं करते हैं। देखिए, नहीं, वो तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ बताते हैं, कुछ बताते हैं। अब आप बताइए ना, मशीन का तो कभी नाम नहीं लेते वो। देखिए, वोट की चोरी हो रही है तो मशीन भी तो उसी में शामिल है भैया। मशीन उससे कहाँ बाहर हो रही है? मशीन भी तो उसी में शामिल है। मुसलमान आप लोगों से झटकने लगा, आप लोग डराते थे बीजेपी से, और डर खत्म हो गया मुसलमानों बीच का। हाँ। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। क्यों आप डराते नहीं हो कि बीजेपी आ जाएगी? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। जिनका लोकतंत्र में विश्वास है वो कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है। मुख्यमंत्री घोषित नहीं करा आपने बिहार में मुसलमान को? किसी को? 2 लोगों को किया, मुख्यमंत्री को किया, उप मुख्यमंत्री को किया, फिर हम करते, हम 4 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाते। मुस्लिम को किसी को? अब ये तो पार्टी की नीति है। दगा थी कहीं ना कहीं? नहीं, मन में कोई दगा नहीं थी। हम लोग ये सोचे थे कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, उप मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद एक दलित, एक मुस्लिम समाज का उप मुख्यमंत्री हम बनाते। बिहार की जीत में धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का भी असर पड़ा है कुछ? निश्चित रूप से पड़ा है। हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं वो। एक बात बताइए, कोई भी देश एक धर्म के नाम पर देश नहीं चल सकता है। हिंदू धर्म आपका नेपाल है, नेपाल हिंदू धर्म था, जिससे हमारे गोरखपुर से सटा हुआ नेपाल है, जिससे बेटी और रोटी का संबंध था, वहाँ हिंदू राष्ट्र था। आज क्या है नेपाल की स्थिति? किसी भी धर्म के नाम पर कोई देश नहीं चल सकता है। यह देश विविधता का देश है। यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न भाषा, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं। आप आसाम में जाइए, असमिया भाषा, दिल्ली में है दूसरी भाषा, कर्नाटका में है दूसरी भाषा, महाराष्ट्र में है दूसरी भाषा। इस देश में हिंदू धर्म नहीं चल सकता है। एक धर्म के नाम पर हिंदुस्तान नहीं चलेगा। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्म संप्रदाय का सम्मान है। शास्त्री की मांग गलत है? निश्चित रूप से उनके मांग का मैं भरपूर समर्थन नहीं करता। उनकी मांगे गलत हैं। वह हिंदू, देखिए नरेंद्र मोदी
मध्य प्रदेश में जाते हैं तो कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री मेरे छोटे भाई हैं। तो छोटा भाई बड़े भाई का फर्ज अदा करके वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए जो यात्रा निकाला है कि बिहार पे वोटों का असर पड़े। एक सनातनी हिंदू का कैसे विरोध कर सकता है हिंदू यात्रा का? आप भी तो सनातनी हिंदू हैं। मैं कट्टर ब्राह्मण और हिंदू हूँ, उसमें कोई दो राय है। देखिए, इसका मतलब नहीं है कि गलत बातों का मैं समर्थन कर दूं। गलत बातों का समर्थन मैं किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं, उनकी मांग गलत है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान धर्म निरपेक्ष रहा है। यहाँ सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी धर्मों का सम्मान रहा है, सभी जातियों का सम्मान रहा है। देश के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़ी सेलिब्रिटी, अभिनेता, अभिनेत्रियों ने उनको समर्थन दिया है, आपने देखा होगा। केवल जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं वही लोग उनका समर्थन करते हैं। बकिया हिंदुस्तान का मेरे जैसे लोग जो राष्ट्र प्रेमी हैं, जो राष्ट्र के हितैषी हैं, जो सभी धर्मों का, सभी संप्रदाय का, सभी विभिन्न जातियों का जो सम्मान करते हैं, जिसमें हिंदुस्तान वो खूबसूरत सेहरा की तरह से है। जैसे एक धर्म राष्ट्र प्रेमी नहीं है, ये सवाल ही नहीं है। जो एक धर्म की बात करता है वो राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकता है। दो मुख्यमंत्री गए हैं उनकी यात्रा में, समर्थन इसीलिए गुप्ता हुए, मोहन यादव हुए। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उन्होंने यात्रा निकाली थी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के उनका सम्मान कर रहे हैं, उनके साथ भोजन कर रहे हैं। देश का कोई भी व्यक्ति जो देश के विकास चाहता है, जो देश को चाहता है कि पुष्पित और पल्लवित हो, वो है धीरेन्द्र शास्त्री को कभी समर्थन नहीं करेगा। तो फिर दो मुख्यमंत्री ने क्यों समर्थन दिया है? सवाल तो ये है ना, वो विकास नहीं चाहते हैं, देश आगे नहीं बढ़ाना। यह लोग संविधान की शपथ लेने के बाद भी झूठ बोलते हैं, संविधान की हत्या करते हैं, देश की जनता का गला घोटने का काम करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का काम करते हैं। जो लोकतंत्र रूपी द्रौपदी है उसका चीरहरण करने का काम करते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग तो आप लोगों पर सवाल खड़े करते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं वो देशद्रोही हैं। हम उनके पर सवाल करते हैं जो एक धर्म की बात करता है वो हिंदुस्तान का विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है, वो देश की जनता का विरोधी है, वो देश का संविधान का विरोधी है। यह देश संविधान पर चलता है जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। वे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए शब्दों पर हिंदुस्तान चला था, चला है और चलेगा। लेकिन अनिल मिश्रा तो कह रहे कि हम जो है सबूत मिटा देंगे बाबा साहब का देश से, अस्तित्व खत्म कर देंगे। कोई ऐसा पैदा नहीं है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को मिटा सके। किसी की हैसियत नहीं है। एडवोकेट है हाई कोर्ट में, वो भी बहुत वकीलों को मैंने देखा है। एक वकील वो संविधान को बर्बाद करेंगे।